Hello student, welcome back to Senja Viva. Let's decode the science of living. This is your educator सुगन शर्मा. So आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था कि वो कितने टाइप के हो सकते हैं. हेलिक्स हो सकते हैं, हमारे शीट्स हो सकते हैं, टर्न एंड लूप्स हो सकते हैं. तो हेलिक्स को हम देख रहे थे. हेलिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक कि हमारा क्या क्या हो सकता है. स्क्रू सेंस के बेसिस पर हो सकते हैं हेलिक्स, अमाइनो एसिड्स के बेसिस पर, हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर, एंड अमाइनो एसिड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर. तो स्क्रू सेंस हम देख चुके थे कि राइट एंड लेफ्ट होता है. अमाइनो एसिड्स के बेसिस पर डी एन एल डेजिग्नेट करते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा. जबकि इनमें मोस्ट कॉमनली क्या नेचर में मिलता है, प्रोटीन्स में अल्फा हेलिक्स मिलता है. तो आज हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर हमने उसको डिवाइड किया है. अगेन वो भी, उनके भी नाम इसी तरह से हैं, अल्फ़ा बीटा गामा. बट उनमें क्या हो जाएगा कि अमाइनो एसिड्स के रेसिड्यूज़ आ जाएंगे, प्लस कितने उसमें हमारे नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व हैं उस हाइड्रोजन बॉन्ड में, जिस भी हमारे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ के बीच में वो फॉर्म हुआ. तो उसको देखते हैं हम कैसे बना है वो. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, कि सपोज़ ये हमारा एक हेलिक्स है. तो हेलिक्स में क्या होता है, एक टर्न, जैसे हमने टर्न की बात करी थी कि वो लेफ्ट हैंड में कॉइल हो सकता है, राइट में कॉइल हो सकता है. तो जो भी एक टर्न होता है, तो वन टर्न को ही हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं. वो पिच की वैल्यू हम यहाँ पर अल्फा हेलिक्स को लेकर चल रहे हैं. अलग अलग हेलिक्स के बेसिस पर वो टर्न में जो पिच वैल्यू है वो अलग अलग होगा कि कितना खिंचाव है, किसी किसी में बढ़ जाता है. तो जो हम अल्फा हेलिक्स के केस में लेते हैं वो पिच वैल्यू होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम. साथ ही साथ ये जो हमारे दो हेलिक्स के बीच का दो अमाइनो एसिड्स के बीच का डिस्टेंस है, जिसको बोलते हैं एक्सियल हाइट या फिर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, उसको बोला जाता है डेल्टा जेड. तो उसकी वैल्यू अल्फा हेलिक्स के केस में क्या होती है, 1.5 एंगस्ट्रॉम. तो अब हम इससे क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज पर टर्न. तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू पर टर्न इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स, डेल्टा पी बाय डेल्टा जेड, पिच अपॉन एक्सियल डिस्टेंस. तो वो क्या आ गई हमारी अल्फा हेलिक्स के केस में 3.6 अमाइनो एसिड्स पर टर्न. तो ये क्या हो जाएगी, फिक्स वैल्यू हो जाएगी एक तरह से हेलिक्स के बेसिस पर. जो भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई, जो भी हमारा क्या होगा, एक टर्न होगा और दो अमाइनो एसिड्स के बीच का एक्सियल डिस्टेंस होगा. उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज पर टर्न निकाल सकते हैं. अब पर टर्न तो हो गया, उसके बाद जो अमाइनो एसिड्स में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं वो हम देख लेते हैं. वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. सपोज ये हमारी कोई चेन है जिसमें ये हमारे क्या बने हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुए हुए. तो ये हमारा अमाइनो एसिड्स 1, ये N+1 N+2, जिस तरह से हमने पहले भी डेजिग्नेट किया था. तो N+4 के केस में जनरली हमारा क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है. तो हम बोलेंगे तो यहाँ से बॉन्ड, हमारा बॉन्ड कहाँ से फॉर्म होगा, यहाँ से बॉन्ड फॉर्म होगा किससे, ये वाला जो हाइड्रोजन आइटम है इस वाले अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का. तो इसका बॉन्ड किससे फॉर्म होगा, उस वाले रेसिड्यूज से. तो हमारा क्या हो गया, N से N+4 के बीच का जो बॉन्ड होता है उसी को हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं. तो इसमें क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे. तो CO से हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4, हमारे 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, देन ये 8 9 10 11 12 13. तो इसी तरह से हमारा क्या आ गया था, 3.6 13. जो ये हम टेबल देखेंगे तो हमारे क्या किए जाते हैं, बाकी के जो हाइड्रोजन आइटम है और ऑक्सीजन है उनको छोड़कर जितने भी हमारे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज में जितने भी हमारे एटम प्रेजेंट हैं और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें हैं, उनके एटम को हम इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेशन में लेते हैं. तो उसी बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज. तो इसी तरह से हमने अपने चार्ट में दिया हुआ है कि गामा के केस में जैसे हमने ये वाला डिस्कस किया है 3.6 13, जिसको बोला जाता है अल्फा हेलिक्स. 13 हमने क्या शो किया है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स.
और 3.6 क्या है, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, मतलब क्या 3 अमाइनो एसिड्स तो पूरे पूरे हैं, और 4th का थोड़ा ही पार्ट है। इस तरह से हमारा जो बीटा हेलिक्स हो जाता है उसमें 3 10 हो जाता है, जो हमारे नंबर ऑफ एटम होंगे वो 10 होंगे, और जो हमारे अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होंगे वो 3 होंगे। तो अलग अलग के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिच अपॉन एक्सियल लेंथ, जो हमने फॉर्मूला देखा था उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, इनको पुट करके हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अमाइनो एसिड और एटम के बेसिस पर भी नाम दे सकते हैं अल्फा हेलिक्स को। तो इसी तरह से हमने अल्फा हेलिक्स डिस्कस कर लिया, हमने हेलिक्स पूरे डिस्कस कर लिए कि राइट हैंडेड होते हैं, जो भी हमारे नेचर में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, 3.613, जो हमने अभी अल्फा हेलिक्स पढ़ा है वही होता है नेचर में सबसे ज़्यादा फेवरेबल। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं अबाउट द राइट हैंडेड हेलिक्स, जो हमारे एनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल है, 3.613, जिसमें हमारे क्या 3.6 है हमारे अमाइनो एसिड्स पर टन, और जो हमारे एटम्स हैं वो 13 है। तो हमारे क्या हो गए, हेलिक्स यहाँ पर ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी बीटा शीट्स, कि बीटा शीट्स कैसे फॉर्म होगी। अभी तक तो हमने देखा कि अल्फा हेलिक्स में हमारी क्या है, एक ही चेन, जो अमाइनो एसिड्स की चेन है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। बट शीट्स में हम जनरली क्या देखेंगे, हमारी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।